वॉल्ट बालाजी पर आ गया है दिल ही तो है का नया सीजन। जी हाँ, ये सीरियल अब वेब सीरीज में तब्दील हो गया। इस बार इस शो में आ गए हैं पारस कलनावत और वही पुराने चेहरों के साथ कहानी नए अंदाज में कही जाएगी। तो पारस बनकर शिवम आप पहुंचे हैं दिल ही तो है में, और सीजन 2 में रॉक करने वाले हैं वो अब। तो कितना रॉकिंग होने वाला है ये सीजन? दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। यू नो, मैं मुझे जब पता चला कि मैं ये शो करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैंने सीज़न 1 देखा। तो सीज़न 1 देखने के बाद मुझे पता चला जो शिवम नून कैरेक्टर है, ये बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है, इसमें बहुत बचपना है। सो इट वॉज समथिंग सिमिलर टू मी, लाइक एग्जैक्टली पारस कलनावत। सो मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये कैरेक्टर। और वाइल डूइंग दिस शो, ये दिल ही तो है सीज़न 2 करने में मुझे जो मिला है ना, वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, एक फैमिली। सो जितने भी लोग हैं इस शो में, एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ मैं जेलअप नहीं हो पाया। टू बी ऑनेस्ट, सारे लोग जितने भी लोग हैं, विजय सर, राजेश्वरी मैम, करण भाई, अबू भाई एंड कृष्णा भाई, सब लोग जितने जो मेरे प्ले कर रहे हैं, मेरे डैड, मॉम, भाई जो भी प्ले कर रहे हैं, वो रियल लाइफ में वैसे मेरे बॉन्ड बन गया। इनफैक्ट रियल लाइफ में रियल लाइफ से बेटर बॉन्ड बन गया। सो जो करने में मज़ा आया, आई लव्ड प्लेइंग शिवम नून एंड आई एम यू नो, एक बस ऐसा मैं चमत्कार चाहता हूँ कि सीज़न 3 भी आ जाए इस शो का, सो दैट मुझे सबके साथ काम करने वापस मिले। सेट पर काफ़ी मस्ती होती है, मतलब पूरा फन फील्ड होता है पूरा माहौल। मतलब अगर आप मुझे एक मोमेंट के बारे में पूछो ना कि आपने एक ऐसा मोमेंट कौन सा किया है जो आपको बहुत अच्छा लगा या फिर बहुत एक्साइटेड था, मैं आपको एक मोमेंट बता ही नहीं पाऊँगा। हर एक दिन, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग ने मस्ती नहीं की है। जो सेट पे जो मुझे करण कितना प्रैंक्स, कितने मस्ती, करण की मस्ती बहुत करण भाई भी बहुत मस्ती करते थे, बहुत कुछ। लाइक टू बी ऑनेस्ट, हम लोग सीन कर रहे हैं, कोई सीन कर रहे हैं हम लोग, जैसे करण भाई और मैं, मेरा जो भी सीन होता है उनके साथ। सो सीन का क्लाइमैक्स हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता था, बिकॉज उसमें करण भाई अचानक से बिना बताए इम्प्रोवाइज़ कर देते थे। कुछ फ़नी बोल के चले जाते थे ना, आई यूज्ड टू बी लाइक क्या बोल के, मैं उस पर जो रिएक्ट करता था, दैट्स एक्चुअली हाउ शिवम नून इज़। मैं ब्लैंक हो जाता था, ये क्या बोल के गए अभी। तो उसके बाद जब कट होता था, हम लोग बहुत हंसते थे उस चीज़ को लेकर, बिकॉज जो कमेंट्स आते थे, जो डायलॉग्स होते थे, दैट यूज्ड टू बी वेरी फनी। सो करण भाई, अबू भाई, विजय सर, ये सब लोगों ने मुझे जो भी सिखाया है, स्पेशली करण भाई। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू सीन्स विथ हिम, जब भी मैं उनके साथ सीन करता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो मेरे माइंड में नहीं आती थी। एंड बीइंग करण कुंद्रा, बीइंग हिम, ही इज़ इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है। सो उनको हर एक चीज़ की माइन्यूट चीज़ें पता होती है, तो वो पकड़ लेते थे कि पारस जो तू ये कर रहा है ना, इस पर तू ये ऐड कर सकता है। एंड जब मैं वो सोचता था कि येस आई कैन ऐड, काफ़ी टिप्स मिले हैं, बहुत टिप्स मिले एंड आई एन्जॉयड इट। लाइक मुझे इनके साथ मस्ती के भी बहुत मिले। सो आई हैव मेड अ फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे ये शो करने मिला है। सो आई एम लाइक ब्लेस्ड टू डू दिस शो। तो शिवम की जो जर्नी रहने वाली है, जो फिर रील और रियल दोनों ही काफ़ी एक्साइटमेंट भरी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है। आप जब ये शो आप देखेंगे ना, आपको जो शिवम नून का कैरेक्टर है जो देखने मिलेगा, आप लोग इतने ज़्यादा उस चीज़ को देख के हंसेंगे भी, आप इमोशनल भी होंगे। देयर बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस शो दिल ही तो है सीज़न 2, इट्स गोइंग टू बी मच बेटर दैन सीज़न 1। ये मैं नहीं, ये सारे एक्टर्स भी कह रहे जो सीज़न 1 में भी थे। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू कम आउट एंड मैं चाहता हूँ मैं ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूँ, आपको ये कैसे पसंद आता है। बिकॉज हम सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को चेंज करके अपने आप के अंदर चेंज लाना पड़ा ये कैरेक्टर करने में। एज अभिनव भाई जो है, उन्होंने 1 महीने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। ये जो उनका जो रोल है अमन, आफ्टर 6 ईयर्स प्ले करने के लिए जो ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। शिवम जो है वो कहाँ से, मतलब न्यू एंट्री है पारस की, कहेंगे तो शिवम कैसे एंट्री हुई है, मतलब कैसे आया है ये घर में? सो ये यहाँ पर आया है। सो शिवम चला गया था लंदन, अब शिवम लंदन से लौटा है, तो बहुत कुछ बदलेगा ज़रूर। अब वैसा का वैसा लाइफस्टाइल शिवम जैसा 6 साल पहले था वो तो रहेगा नहीं, अब ये 6 साल बाद की स्टोरी है। सो बहुत कुछ बदला है। शिवम नून के थोड़ी शरारतें जो थी वो 6 साल पहले जो थी वो अब भी है, मस्ती अब भी करता है। और जैसा उसका कैरेक्टर था कि आप एनवायरनमेंट को लाइवली कर देते हो, लाइक कोई सैड सिचुएशन है उसको भी आप मस्ती में कर देते हो। लाइक हमने बहुत सारे ऐसे सीन्स किए करण भाई और मैंने कि वो सीरियस बात कर रहे हैं और मैं उसकी मजाक उड़ा रहा हूँ, अरे ये तो मैं करता रहता हूँ, और वो कॉलर वॉलर पकड़ लेते हैं कि यार तू क्या बोल रहा है ये। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो शिवम नून है, वो
अपनी फैमिली को हंसाते हुए चला है. सो इट्स दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर. और ऋत्विक और पलक की ज़िंदगी अब काफ़ी बदल चुकी है. दो बच्चे भी अब घर में आ चुके हैं मतलब, लेकिन ऋत्विक और पलक एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते. तो शिवम का कुछ हाथ होगा उन्हें मिलाने में? सो ये चीज़ आपको जानने में बहुत मज़ा आएगा कि हम सब, जैसे कि प्रोमो में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है एक परिवार ने इस रिश्ते को तोड़ा है, अब ये परिवार ही इस रिश्ते को जोड़ेगा भी. सो शिवम नून का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, आप लोग को देखने मिलेगा आगे. जो शिवम नून कर रहा है, जो फैमिली को एक करने की जो कोशिश कर रहा है, ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है. तो अपनी इस ऑल्ट की जर्नी के लिए क्या कहेंगे? मतलब वेब सीरीज अब शुरू की है, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? कैसा है अपना सीरियल से और फिक्शन के से? अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो अभी आजकल ट्रेंड में है सबसे ज़्यादा, सो सब कुछ बहुत अलग है. आपकी ऑडियंस सबसे अलग है. लाइक अगर सीरियल्स देखते हैं आपकी मॉम या फिर आपके आंटीज़ या फिर जो भी घर पे जो लेडीज़ होती है, जो घर पे होते हैं, लाइक फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन, तो ये लोग घर पे टीवी देखते हैं. और जो यंगस्टर्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम फ़ोन पे भी देख सकते हैं, हम आईपैड में भी देख सकते हैं, हम वाइल ट्रैवलिंग वी कैन वॉच इट. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ फॉर देम. सो आई नो इसकी ऑडियंस बहुत अलग है. इसकी ऑडियंस लाइक यंगस्टर्स ज़्यादा होंगी जिनको रियलिटी देखना बहुत पसंद है. सो डिफरेंस यही रहेगा कि आपको रियलिटी देखने मिलेगी इसमें. इस शो में भी बहुत ज़्यादा रियलिटी है. आपको ड्रामा कम देखने मिलेगा. आपको जो चीज़ है, जो सच है, जिसके बारे में आप जानते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो आपके एक्सपेक्टेशंस इसमें पूरी हो जाएगी. एंड me doing this web series, entering this web series, it's kind of very new thing for me and I'm very happy doing it and I'm looking forward to work in digital platforms ahead in my life. चलिए, आपकी न्यू जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट. Thank you so much. थैंक यू. तो एक बार फिर हाजिर है सेतु ऋत्विक और पलक को मिलाने के लिए सीजन 2 में भी. और इस बार क्या सेतु पुल बनाने वाली है जिससे ताकि वो दोनों सेतु है तो समझ जाइए कि वो ही पुल बनाती है ऋत्विक और पलक को मिलाने के लिए. तो आई थिंक कैरेक्टर में जब मैं शो शुरू करने वाली थी तब भी मुझे जो कैरेक्टर के लिए ब्रीफ दिया गया था यही कहा गया था कि उसका नाम सेतु हमने इसलिए रखा है क्योंकि इवेंचुअली वो ये पुल बनने वाली है ऋत्विक और पलक के बीच. तो आई वाज लाइक ओके, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. और यही हम सीज़न 2 में कर रहे हैं. इनको मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहाँ हम क्या कर सकते हैं, वही पूरी कहानी है. पर ये जो 6 साल का जो लीप आया है, मतलब इसमें तो और भी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई है ऋत्विक और पलक के बीच में. तो क्या प्लानिंग, क्या सोचा है, कैसे ये सब अब फिर से ये दूरियां हटाने वाली है सेतु? ऋत्विक और पलक के बीच में जितनी भी दूरियां आई हैं 6 साल में, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं. ऋत्विक अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गया है, पलक अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गई है और हम लोग सब भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं. लेकिन कुछ ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपकी पलक और ऋत्विक को आमने सामने एक ही शहर में आना पड़ता है और उस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं कि और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. और इस सब के बीच में सेतु कैसे सब चीज़ें हैंडल करती है, मैनेज करती है. शिवम, सेतु, शनाया और नून फैमिली के जो भी और लोग हैं, वो सब लोग कैसे छोटा छोटा किरदार निभाते हैं इस सब में. इन सबको मिलाने में किस तरह से वो लोग एडअप करते हैं. दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट. एंड डेफिनेटली सेतु एड्स अ लॉट ऑफ जिंग टू द एंटायर कहानी. पूरी कहानी में एक एनर्जी फैक्टर और एक अलग सा थोड़ा कॉमेडी फैक्टर जो है वो सेतु के कैरेक्टर से आता है. बिकॉज हमारी पूरी जो कहानी वो पूरी इंटेंस लव हेट रिलेशनशिप पे है, लेकिन बिकॉज वो पूरी कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है. तो उसको सीरियसनेस और उस मोनोटनी को थोड़ा ब्रेक करने के लिए सेतु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. सो या सेतु जो है काफ़ी लुक में 6 साल के लुक का जो चेंजेस है वो बता दीजिए, क्या क्या हो गए अब? ऑल ओवर लुक तो सीतू का वही रहा है कि ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी पहनती है और थोड़े मेसी बाल रहते थे उसके पहले. अब उसकी शादी हो गई है तो थोड़ी सीधे सादे बाल हो गए उसके, एकदम पूरे सीधे हो गए हैं. और पहले थोड़े बोहो कपड़े पहनती थी, थोड़े चिल्ड आउट लूज़ बोहो टाइप कपड़े पहनती थी. अभी साड़ियाँ पहनने आ गई है. साड़ीज़ पहनती है, कॉटन की साड़ीज़ पहनती है जिसमें कॉटन की साड़ीज़ में आई थिंक इंडियन वुमेन लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड लुक वेरी ग्रेसफुल. तो मेरे लिए जो चॉइस किया गया है, हाँ, इयररिंग्स भी सिल्वर है. जो उसकी ज्वेलरी का जो प्यार है, जो ज्वेलरी के साथ जो उसका प्यार है, सिल्वर ज्वेलरी का जो प्यार है उसका, वो
कायम रहा है 6 साल में। सिर्फ जो बदला है वो है कि हाँ चलो शादी होगी तो साड़ी पहन लेते हैं, तो हाँ नोज पिन भी है, नोज पिन शुरू से ही रही है, वो उसका एक आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। एंड उसके बाल जो हैं वो भी मतलब नॉर्मल क्या होता है वो कर्ल करते हैं, अभी उसने एकदम सीधे कर लिए हैं, तो थोड़ा लुक में फ़र्क आया है। आप बताइए, शो देख के मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा लुक। अच्छा, तो इस न्यू इनिंग के लिए मतलब एक बार फिर से जो सीज़न आया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ अपने ऑडियंस? मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि न्यू सीज़न जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा जो शो है बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स में आने वाला है, बिकॉज सीज़न 2 अगर हमने बनाया है तो उसमें क्या नई चीज़ें आएंगी, क्या नए किरदार आएंगे, क्या नई कहानियाँ बनेंगी, कहाँ पे क्या ट्विस्ट होगा, क्या 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 नई नई चीज़ें आएंगी, काफ़ी एक्साइटिंग है। इनफैक्ट मुझे सीज़न 2 के लिए में शूट करना ज़्यादा मज़ेदार लगा, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को सीज़न 2 देखने में बहुत मज़ेदार लगेगा। Thank you for talking to us. Thank you. Yeah.